अस्सलाम वालेकुम, हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आप लोगों की दोस्त गीतिका। मैं आज आप लोगों के बीच एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी नहीं, एक छोटा सा वाक़या जो मेरी खुद की ज़िंदगी में घटा। वो वाक़या जो है वो हमें सिखाएगा कि व्हाट इज़ रियल मैन, असली मर्द किसे बोलते हैं। मेरी खुद की एक दोस्त है आयशा। आयशा बहुत प्यारी लड़की है, बहुत ही स्वीट, बहुत ही क्यूट, बहुत ही अच्छी। मतलब आयशा का नेचर ऐसा है कि वो हर एक की मदद के लिए हर वक्त रेडी रहती है। आयशा ने रिसेंटली शादी की और उसके हस्बैंड का नाम है आमिर। आमिर का नेचर मतलब वर्बली मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। आमिर इज़ सच अ गुड मैन। उसका नेचर मिसाल है दुनिया में। तो बेसिकली क्या हुआ, आमिर का जो नेचर है ना वो बहुत गुस्से वाला, बहुत अड़ब और बहुत ही वो है, वो किसी की एक ही बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आमिर का नेचर ऐसा है कि वो किसी की बेफजूल की एक भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। ही वॉज लाइक सर फोड़ दूंगा अगर किसी ने कुछ भी बोला। आमिर इज़ लाइक दैट। आमिर का नेचर ऐसा है कि वो फजूल में किसी की कोई बकवास नहीं सुनेगा। तो आयशा की रिसेंटली शादी हुई। आयशा ने मुझे इनवाइट किया अपने यहाँ पे कि भाई आप आओ और हमारे साथ 2-3 दिन स्टे करो। देन आई सेड ओके। और आयशा बस सेइंग कि भाई ईद भी आ रही है तो आप हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करो, क्योंकि आप घर नहीं जाते हो तो आप हमारे साथ ईद सेलिब्रेट कर सकते हो। और उसने मुझे कुछ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो ऐसे नो, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी भाई, अच्छा है ना। तो मैं आयशा के यहाँ आई और आयशा के यहाँ मैंने बहुत सारी इन्जॉयमेंट किया, मज़े किए ये सब। एंड हुआ क्या, एक दिन आयशा और आमिर की किसी छोटी सी बात पे नोक-झोंक हो जाती है। एक्चुअली फ्रेंडली सीइंग वहाँ कहीं भी गलती आमिर की नहीं होती है, पूरी गलती आयशा की होती है। बट फिर भी आमिर चाहता तो आयशा के इस बिहेवियर को बहुत गंदे तरीके से उछाल सकता था, उसकी बेइज्जती कर सकता था, उसे सुना सकता था। बट नो, आयशा वॉज वेरी angry at that time and आयशा was saying कि लो, लो पकड़ा अपना सारा सामान बाबा, मैं जा रही हूँ। and आयशा had something in her hand। आयशा के हाथ में कुछ था उस टाइम पे। and आयशा was thrown कि लो, आमिर के ऊपर उसने वो सब फेंक दिया गुस्से में आकर। तो जनरली अगर आमिर का जो किरदार है वो देखा जाए तो कोई भी क्या ही करेगा, इंसान इस बात पे और इरिटेट होगा, झगड़ा मचाएगा। और जो आयशा का उस टाइम बिहेवियर था, उस बिहेवियर पे जनरली जो इंसान है वो क्या करेगा, हो सकता है अपने पार्टनर पे हाथ भी उठा दे। बट आमिर वाज लाइक आयशा प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया, इट वॉज नॉर्मल, जेन्युइन फाइट, क्यों नाराज़ हो रही हो। ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आयशा गुस्सा क्यों हुई। हालांकि बहुत ही छोटा सा मसला था और आयशा का जो गुस्सा था वो बहुत तेज़ था उस टाइम पे। बट फिर भी वो आयशा पे इरिटेट नहीं हुआ, उसने आयशा को बातें नहीं सुनाई, उसने आयशा को गालियाँ नहीं बकी, उसने आयशा पे हाथ नहीं उठाया। ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड कि व्हाट हैपेंड विद आयशा। आयशा इतना इरिटेट क्यों हुई इस बात से, आयशा को इतना बुरा क्यों लगा। देन आयशा वहाँ से चली गई उस वक्त गुस्से में।
और आमिर नमाज पढ़ रहा था। आमिर वॉज दैट मच हर्ट कि ही वॉज क्राइंग लाइक अ चाइल्ड। मैं बिलीव नहीं कर सकती इस चीज़ में कि ऐसा खूंखार आदमी जो मतलब ज़रूरत पड़ने पर इंसानों को भी चबा जाए, खा जाए, मर्डर कर दे उनका, और वो लाइक आयशा के लिए लिटरली प्रेयर में रो रहा है, प्रेयर में ही वॉज क्राइंग। तो तब मुझे समझ में आया कि ये होता है रियल मर्द। इससे बोलते हैं मर्द का मतलब असली जो मिसाल है वो इससे बोलते हैं। भाई आप मर्द हो, आप मर्दों के साथ फाइट करो, आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट करो, उनके साथ जो भी करना है वो करो, बट औरत के सामने मतलब पूरी तरह घुटने टेकती है उसने। मैं ये नहीं कहती कि औरत की गलती भी हो तो भी आप सपोर्ट करो, बट एटलीस्ट उसे शांत होने का, उसे नॉर्मल होने का मौका दिया उसने। तो आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर एक गुस्सा हो जाए तो दूसरे को उसे मनाना चाहिए, ना कि दूसरे को भी पेशेंस लूज़ करके और इन बवालों को बढ़ाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ एक छोटा सा वाक़या, छोटा सा किस्सा, छोटी सी बात आपको पसंद आई होगी। बाय बाय।